अस्सलाम वालेकुम। आज एक और कहानी के साथ हम हाजिर हुए हैं, ज़रीना और चौधरी जलाल, जिसे लिखा है हमारे राइटर शाज़ल सईद ने। दूर कहीं सुबह काज़िब के वक्त अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चौधरी जलाल के हुक्म पर फ़तेह मोहम्मद उर्फ फतू ज़रीना शाकिर की गर्दन पर पाँव रखकर दबाने के लिए पाँव उठाए खड़ा था, मगर उसके पाँव की लर्जिश बता रही थी ये काम उसके बस का नहीं। जबकि दूसरी तरफ चौधरी जलाल तेज़ाब की बोतल खोलकर हाथ में पकड़े खड़ा था, ताकि तेज़ाब ज़रीना शाकिर के मुंह पर डालकर उसकी शक्ल बिगाड़ कर हमेशा के लिए नाकाबिल शिनाख्त बना दे। जबकि दुनियावी होश और हवा से बेगाना ज़रीना शाकिर अपनी गर्दन फतू के पाँव से पड़ने वाला दबाव न बर्दाश्त करते हुए तकलीफ को कम करने के लिए मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। जब चाह कर भी फतो ज़रीना शाकिर को काबू न कर पाया तो चौधरी जलाल फतो के जबड़ों पर जोरदार मुक्का मारते हुए डाला था कि तूने मेरे साथ मिलकर बड़े बड़े स्वर में कत्ल किए हैं, तब तो तेरा पाँव नहीं कांपा। आज तो उसे रस्सियों की मदद से बांधी की एक 19-20 साल की लड़की काबू नहीं हो रही। चौधरी की बात सुनकर फतो ने धीमे और आजिज़ाना लहजे में होश और हवास से आ रही लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि चौधरी साहब, मेरे पाँव इस लड़की की ताकत या जुर्म के खौफ से नहीं कांप रहे। और अजान की सिमत इशारा करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूँ मेरा रब ताकतवर ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वो मुझे अपने दर पर बुला रहा है, मुझे इस गुनाह से बाज रखने का हुक्म देता है। अगर आज मैं खुदा की पुकार को नज़रअंदाज करके इस लावारिस यतीम बच्ची जो पिछले 2 साल से आपकी होश सहते सहते होश और हवास तक खो चुकी है का चेहरा अपनी ताकत के ज़ोर पर मज़ाक कर दूँ, तो क्या कल को मेरा और उसका अल्लाह अपनी ताकत के बलबूते पर इस मज़लूम का बदला मुझसे नहीं लेगा। इतनी बात करने के बाद फुतो ने ज़रीना शाकिर की गर्दन पर रखने के लिए उठाया हुआ पाँव, जो खौफ खुदा से मुसलसल कांप रहा था, उसको नीचे रखा। साथ ही अजान अपने अख्ताम को पहुंची तो फतो की ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी हो गया। चौधरी जलाल के दिमाग से भी निकाल लिया गया। फतो की मोतबाना जालिमी की बात से बजाय हिदायत लेने की चौधरी जलाल ने फतो के जवाब को ज़बान दराजी और अपनी शान में गुस्ताखी समझते हुए एक ज़ोरदार फतो के सीने पर किया। इस वार की वजह से फतो किसी भी तौर पर चौधरी से कम ताकतवर नहीं था, मगर इस हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं था। लिहाजा पीठ के बल ज़मीन पर गिरा और उसकी गिरते ही चौधरी ने सीने पर बैठकर उसे काबू करके तेज़ाब की आधी बोतल उसके मुंह पर गिरा दी। तेज़ाब की जलन से फतो चिल्लाया था। चलाने के लिए यूँ उसका मुंह खोला तो तेज़ाब उसमें मुंह में भी गिर गया था, जिससे उसकी ज़बान जल घुल गई थी। फतो की चीखो पुकार बहुत बुलंद थी, मगर फिर भी इस वीराने से बाहर ना जा सकी। मगर उसकी चीख से इस तकलीफ का इज़हार इस शिद्दत से हुआ था कि इंसान तो क्या जानवर भी सहम जाते। यहाँ तक कि चौधरी का पालतू कुत्ता, जो पहले कई बार जिंदा इंसानों पर झपट कर उनका गोश्त नोच नोच कर उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, फतो की तकलीफ द चीख सुनकर वो भी सहम कर एक छोटे से दरबे के पीछे छुप गया था। शायद उसे फतो की तकलीफ ने खौफजदा कर दिया था, या फिर इसने चौधरी जलाल से वफा का अंजाम अपनी आंखों से देख लिया था, क्योंकि चौधरी जलाल अक्सर पिंजायत और महाफिल में कहता था फतो मेरे लिए मेरे कुत्ते से ज़्यादा वफादार है। और आज चौधरी ने इस फतो की शक्ल, आवाज़ और बेनाई अपने हाथों से छीन ली थी, क्योंकि तेज़ाब ने न सिर्फ फतो का चेहरा बल्कि उसकी आंखों और ज़ुबान को भी नकारा कर दिया था। चौधरी अपने वफादार साथी फतो की इसकी वफाओं का सलाह देने के बाद ज़रीना शाकिर की तरफ पलटा था, जो कभी उसकी महबूबा थी और अपनी बेवा बुरी माँ को छोड़कर अपने महबूब चौधरी जलाल की मोहब्बत पाने के लिए उसके पास चली आई थी। ज़रीना शाकिर का बाप जुलाहा था, जो हाथों की मदद से खेस और कपड़ा बनकर गुजारा करता था। चौधरी जलाल के जलाल से खुद और अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए हर माह से कोई ना कोई खेस या चादर तोहफे में देता था। गो के चौधरी जलाल उसके बच्चों की उम्र का था, मगर चौंका वो गांव के सरपंच का बेटा था। मुस्तकबिल करीब में उसे गांव के सरबराह के मसनद पर बैठना था, लिहाजा तकरीबन सारा गांव ही उसके जुल्म से खुद को महफूज रखने के लिए अपने हलाल की कमाई से कुछ ना कुछ बता तोहफे की सूरत में उसे देता रहता। ज़रीना शाकिर का बाप भी हलाल को समझते हुए चौधरी को तोहफा देता था, मगर तकदीर ने जल्दी इसको जहान फानी से रुखसत करके चौधरी के खौफ से निजात दे दी। इसके बाद ज़रीना और उसकी बेवा माँ ने काम संभाला, मगर वह हालात से नाबलेद थी। एक तो काम पर मुकम्मल अबूर न होने की वजह से काम अच्छा न कर पाती, जिसकी वजह से लोगों ने उनका कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। अब बमुश्किल इतना कपड़ा बिकता कि घर में भी कभी 2 वक्त की रोटी बन जाती। दूसरी तरफ चौधरी को जब ज़रीना शाकिर के घर से तोहफे की सूरत में आने वाला बता बंद हो गया, तो चौधरी खुद ज़रीना शाकिर के घर जा पहुंचा। ज़रीना शाकिर उसकी बेवा बुरी माँ की कसपसरी में गुजरती ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हुए चौधरी ज़रीना शाकिर का हुस्न देखकर राल टपकाने लगा और किसी न किसी तरह ज़रीना शाकिर को अपने बिस्तर की जीनत बनाने का सोचने लगा। पहले तो उसने रब दबदबे से काम लेना चाहा, लिहाजा बेवजह अपने चिल्ले चमचों की मदद से ज़रीना शाकिर उसकी माँ को तंग करवाने का लगा। जब ज़रीना शाकिर की माँ अपनी जवान बेटी की हमरा शिकायत लेकर चौधरी के डेरे पर आती, तो अपनी नेक नीति और इंसाफ दिखाने के लिए दोनों माँ बेटी के
सामने अपने चीलों को खड़ा करके कहते हैं इनके लिए सज़ा तजवीज़ करें। वह मुहातिब ज़रीना शाकिर की माँ से होता, मगर उसकी नज़रें ज़रीना पर टिकी होती। ज़रीना तो अपनी जवानी के आगाज़ में थी, वो चौधरी की नानाइयों को ना समझ सकी, मगर उसकी माँ ने चौधरी की नज़रों में छुपी हौस को देख लिया और चौधरी जलाल की चाल को समझते हुए इसके डेर पर शिकायत लेकर आना बंद कर दिया। तो चौधरी ने मुख्तलिफ हलियों बहानों से दोबारा उनके घर जाना शुरू कर दिया। जब किसी भी सूरत में बात बंदी नज़र न आई तो चौधरी ने अपने वफादार गुलाम फतों के ज़रिए सारे इलाके में ज़रीना के घर का कपड़ा खरीदने पर पाबंदी लगवा दी। जब करीबी गाँव और इसके कपड़ा खरीदना बंद किया तो ज़रीना की माँ को और इसका दरवाज़ा भी बंद होता नजर आया। यहाँ तक कि जब घर में फाकू की नौबत पहुंची तो उसकी माँ ने लोगों के कपड़ा न खरीदने की वजह खोजना शुरू कर दी। जल्दी पता चला कि फतों ने लोगों को कपड़ा खरीदने से मना कर दिया। ज़रीना शाकिर ने अपनी माँ को एक बार फिर चौधरी जलाल के डेरे पर जाकर शिकायत करने का कहा तो मजबूरन उसकी माँ मान गई और दोनों माँ बेटी चौधरी के डेरे पर फरियादी बनकर पहुंची। तो फरियाद सुनने के बाद फ़ौरन चौधरी ने फतों को बुलवाया। ज़रीना शाकिर को फतों की सज़ा तजवीज़ करने को कम दिया। ये पहला मौका था जब ज़रीना शाकिर के दिल में चौधरी जलाल की नरम गोशा पैदा हुआ, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ के दिल में एक वहम सर उठाया। अब चौधरी गाहे बाहे ज़रीना शाकिर पर मेहरबान होता गया, दूसरी तरफ ज़रीना की माँ मोहतात होती गई। यहाँ तक जब उसने ज़रीना को चौधरी की हमदर्दी से मुतासर होकर चौधरी की तरफ खींचना महसूस किया तो उस पर चौधरी के सामने आने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ चौधरी ने भी ज़रीना का रवैया महसूस कर लिया और साथ उसकी माँ के दिल में अपने लिए मौजूदा नफरत भी देख ली। अब जब चौधरी को ज़रीना से मिलने का कोई मौका न मिला तो चौधरी ने गांव के चंद अबाश लड़कों को ज़रीना के पीछे लगा दिया, जिन्होंने चौधरी शहर पर गली या घर की दलीज तो क्या घर की चारदीवारी के अंदर भी ज़रीना का जीना दोबारा कर दिया। आखिर मजबूर होकर ज़रीना के मार्ग पर फिर चौधरी के डेरे पर पहुंची और फरियाद की तो चौधरी ने कहा ज़रीना का लो जिसके साथ वाक़यात पेश है, मैं उसकी ज़बानी बात सुनना चाहता हूँ। चौधरी की नीयत से अच्छी तरह से वाकिफ़ होने के बावजूद ज़रीना की माँ मजबूर थी, लिहाजा वो अपनी बेटी को लेकर चौधरी के डेरे पर पहुंची। तो चौधरी ने ज़रीना से पूछने के बाद उन अबाश लड़कों को डेरे पर बुलाया। ज़रीना उन लड़कों को लाकर बेसाहिब बात करने के बहाने बंद कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ उसने ज़रीना की तजवीज़ का दस लड़कों को दी और साथ ही ज़रीना के सामने हाल दिल बयान करते हुए मोहब्बत करता था। ज़रीना जो बहुत पहले ही चौधरी जलाल के लिए दिल में नरम गोशम पैदा कर चुकी थी, उसने चौधरी के इज़हार मोहब्बत के बदले अपने दिल का हाल कैसे नया यूं गाँव की चंद महसूस औरतों के जरिए ज़रीना शाकिर और चौधरी जलाल के दरमियान राज न्याज शुरू हो गई। ज़रीना अपनी माँ से चोरी छुपे चौधरी को मिलने लगी। जब तक बात ज़रीना की माँ को मालूम हुई, ज़रीना शाकिर चौधरी की मोहब्बत में आगे बहुत बढ़ चुकी थी, बल्कि वह लोगों और गाँव पर चौधरी का दबदबा देखने के साथ उसका माल दौलत और जागीर भी देख चुकी थी। ख्यालों ही में खुद को चौधरी की बीवी समझते हुए इन सब चीज़ों की मालिक समझी। जब ज़रीना की मशकूक हरकत की तरफ से मांग तो अगर अपनी बेटी को चौधरी के इश्क में डूबा हुआ पाया तो अपनी बेटी को इस अमल से बाज रखने का कहा, मगर ज़रीना ने बात मानने से इनकार किया। इस पर उसकी माँ उसके साथ सख्ती से पेश आई। उसकी माँ का सख्ती से पेश आना ही उसकी माँ की गलती बन गई। जबकि दूसरी तरफ ज़रीना ने चौधरी तक अपने हालात पहुँचाए तो चौधरी ने ज़रीना की माँ को ज़रीना और उसकी मोहब्बत को दुश्मन गर्दानते हुए घर से फरार होने का मशवरा दिया। ज़रीना ने अपने महबूब की बात पर आंखें बंद कर यकीन करते हुए अपनी सगी माँ की कुर्बानी को बढ़ाकर उसे अपना दुश्मन समझ लिया और माँ को छोड़कर रातों रात चौधरी जलाल के साथ फरार हो गया। जब ज़रीना शाकिर ने घर की दलीज को क्रॉस किया तो उसका दुपट्टा दरवाजे में अटक गया और फिर भी कुदरत की शर को न समझे दुपट्टे को दरवाजे में अटका छोड़कर बिना दुपट्टे के चौधरी के साथ फरार। चौधरी जलाल ने रातों रात खानेवाल में अपनी माँ की तरफ से विरासत में मिलने वाली ज़मीन में बने डेरे पर अपने खास मुलाजिम की जरिए बिछा दिया और खुद चंद दिन गाँव में रहकर हालात नॉर्मल होने का इंतजार करता ताकि लोगों की नज़र में खुद को सच्चा और पारदर्शी साबित कर सके। दूसरी तरफ ज़रीना की माँ अपनी बेटी का दुपट्टा उठाए गाँव की गली में अपनी बेटी को ढूंढते हुए लोगों से कहती थी, कोई डाउन तो कोई तो बताओ मेरी बेटी कहाँ है। यहाँ तक कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। यही इल्तिजा लेते हुए चौधरी के डेरे पर जाओ। चौधरी जिसने अपना मकसद हासिल कर लिया तो उसने बजाय तरस खाने के ज़रीना की माँ को डेरे के मुलाजमन के जरिए इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े फट गए, उसके सर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा, दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। तो रात के अंधेरे में उसे गांव से बाहर फंकवा दिया। सुबह जब ज़रीना की माँ लोगों को नीम बरहाना और जहमी हालत में मिली तो कुछ लोगों ने हमदर्दी की, कुछ चौधरी के खौफ से हमदर्दी भी ना कर सके, जबकि कुछ चौधरी हवारियों ने 100 रुपये दस खाने के बजाय उसे मुजरम गिराते हुए उस पर इज्जत लुटवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेदर पेश और की मौत का कारोबार का बंद हो जाना, घर में फाकूं को नहीं बदल, फिर लोगों का बेटी को तंग करना, फिर बेटी का रातों रात घर से भाग जाना, फिर चौधरी का जुल्म तशद्दुद सहना और अब इज्जत लुट जाने का इल्ज़ाम लग जाना, इन सब जुल्मों की वजह से वो बिल्कुल पागल हो गई थी। सारा दिन चौधरी के डेरे के सामने बैठी रहती और चौधरी के डेरे पर जाने वाले लोगों को बेटी का दुपट्टा देते हुए कहती, मुझे पता है मेरी बेटी चौधरी के पास है, मुझे मेरी बेटी बेशक वापस ना कर, मगर यह दुपट्टा उसके सर पर उड़ा दो। चौधरी ने कई बार उसे यहाँ से उठवाकर दूर फंकवाया, मगर हर बार यहाँ आकर बैठ जाती। जब हालात और लोगों का रद्द अमल चौधरी के कंट्रोल में रहा तो वह अपनी महबूबा के पास खानेवाल जा पहुंचा। चौधरी की मोहब्बत में पागल ज़रीना शाकिर ने कभी पलट कर कभी माँ के मतलब न सोचा, यहाँ तक कि चौधरी जलाल ने बिना निकाह के उसे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने पहले तो ज़रीना को मोहब्बत के दाम में बिना निकाह के इस्तेमाल किया, फिर बाद से वहाँ के मकामी वेडेरों को खुश करने के लिए मजबूर करने लगा। इनकार के सुर में उसे तशद्दुद का निशाना बनाता।
जन्म दिया जरीना एक बच्चे को जन्म दिया। चौधरी ने जरीना को तशद्दुद कर इस बात मंजूर किया वो अपनी औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर दे, मगर जरीना न मानी। वो अपने वफादार पुतों के जरिए जरीना के सामने उसके मासूम बच्चे को कत्ल करवा दिया। चौधरी के सतम सहते सहते जरीना भी अपनी दिमागी हालत ख़राब कर बैठी, मगर चौधरी को फिर भी इस पर तरस न आया और मकामी वडेरों के साथ मिलकर जरीना की इज्जत पामाल करता रहा। यहाँ तक कि जब वह उकता गया तो उसने बजाय जरीना को जान से मारने के से उसकी शनाख्त छीन कर उसे जिंदा रखने का फैसला किया, ताकि जरीना से उसकी माँ की तरफ से की बदनामी का बदला ले सके। उसने जरीना को सजा देने का अनोखा तरीका सोचा। पत्तों के जरिए उसके चेहरे पर तेजाब गिराकर उसकी शक्ल बिगाड़ने के बाद उसकी ज़बान काट देना चाहिए। गोगो चौधरी के सितम और मोहब्बत की आजमाइश सहते सहते कल से आड़ी और बेशऊर हो चुकी थी, मगर चौधरी फिर भी रिस्क न लेना चाहता था, ताकि ज़माने के सामने इसके बादशाही का बारम कायम रहे। और जरीना ने उसको सजा देने के लिए सिर्फ अपने वफादार साथी पत्तों को साथ मिलाया, मगर दूर गूंजती अजान के लफ्ज़ ने पत्तों के दिल पर लगी मेहर तोड़ दी और खुदा के खौफ से ये जुल्म करने से बाज रहा, तो खुद चौधरी के गजब का निशाना बन गया। पता से फारिग होने के बाद चौधरी ने जरीना के सीने पर घुटना रखकर उसे काबू किया और तेजाब की बोतल उस पर खाली करके, जिससे जरीना का सारा चेहरा झुलस गया। बाद में बना जरीना की तकलीफ एहसास की, उसका मुंह दबाकर खोला, जुबान खींच कर बाहर निकाली, जोरदार पटाखा उसकी थोड़ी पर मारा, जिसकी जुबान मुकम्मल तौर पर कट गई, उसके बोलने की सलाहियत छिन गई। उसके बाद चौधरी ने अपने गाँव से चंद साथी बुलाकर इन दोनों को खानेवाल के एक दूर दराज गाँव में पहुंचाया और खुद वापस अपने आबाई इलाके में आ गया, जहाँ दूर दूर तक उसकी चौधरी चौराहट की चर्चा थे। आज भी उसके सितम जारी हैं, तब तक रहेंगे जब तक खुदा की तरफ इसमें लगाम नहीं रही खींच ली जाती।